तो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो टो सीरीज की हमारी 9वीं क्लास प्रैक्टिस सेट क्या हो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय या पवित्र स्थल से संबंधित है? बताइए। बौद्ध से है, सिख से है, जैन से है या पारसी से है? तो किस धर्म से है? तो ये हमारा जैन धर्म से क्या है, संबंधित है। ठीक है, माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो हमारा कहाँ पे है? ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो हमारा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, कहाँ है? राजस्थान में। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, पृथ्वी पृथ्वी चौहान ने से विवाह किया था वह उनके शत्रु जयंत गढ़वाल की बेटी थी। मतलब पृथ्वीराज चौहान ने किससे शादी किया था? इनके एक शत्रु थे जिनका नाम क्या था? जयचंद्र गढ़वाल। क्या था? जयचंद्र गढ़वाल था। ठीक है, उनकी पुत्री से क्या किए थे? शादी किए थे। तो उनका नाम क्या था जिससे इनकी शादी हुई थी? सीधा सीधा तो बताइए आप, उनका क्या नाम था? इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो क्या था? संयोगिता था। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? संयोगिता था। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय सबसे सर्वाधिक योग्य और क्या था? शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इसका जो है पता हमें कहाँ से चलता है? एहोल अभिलेख से। किससे चलता है? एहोल अभिलेख से। याद रखेंगे आप लोग, किससे पता चलता है? एहोल अभिलेख से। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, बलबन की या नसरुद्दीन अहमद की? तो ये किस वंश से संबंधित है? ये सभी, ये चारों संबंधित हैं गुलाम वंश से। किससे हैं? गुलाम वंश के। इसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। और घोड़े से गिरने से किसकी मृत्यु हुई? चौगान खेलते समय। तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ही क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1200 कब में? 1210 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1210 में। और लाहौर में इसको क्या किया गया? दफनाया गया। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे दीन इलाही आरंभ किया था? किसने दीन इलाही आरंभ किया था? तो 1582 में। कौन किया था? 1582 में अकबर ने किया था या फिर बाबर ने या हुमायूं ने? तो कौन किया था बताइए? तो अकबर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वारा इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अकबर द्वारा इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। इनके दरबार में एक बीरबल नाम के बीरबल रहते थे। ठीक, इनका नाम क्या था बताइए आप लोग? तो इनका नाम था महेश दास। बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है बीरबल का नाम क्या था? तो महेश दास था। ठीक है, एक हिंदू थे। यह एक क्या थे? हिंदू थे जो किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अब आपकी इन मॉडर्न हिस्ट्री या जो हमारी इसमें पेट में आने वाले पेट 2022 में पेट में इसका सिलेबस क्या है? 5 नंबर किसके आएंगे? आंदोलन से। तो हमारे आंदोलन के क्या हो गए? क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, आंदोलन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे, मदन मोहन लाल भी थे, उधम सिंह थे। ठीक है, जिन्होंने कहा हाँ इंग्लैंड में जा करके क्या की थी? गोली मार करके हत्या कर दी थी सैंडर्स की, उसके घर पे ही। ठीक, तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? नरम दल से थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी किस से थे? नरम दल से थे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करा अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? बताइए। 1819 में, 1824 में, 1809 में या 1825 में? बताइए कब किया गया था? तो 1809 में जो है कब किया गया था? 1809 में अमृतसर की कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। कौन से? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है यह संधि हुई थी। अमृतसर की संधि याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में, 25 अप्रैल 1809 में।
सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। किसको जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान जी को। ठीक है, ये प्रथम व्यक्ति हैं जो प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं, प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें क्या भारत रत्न से क्या किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दूसरे कौन से बताइए? कौन है? नेल्सन मंडेला जी हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था? बताइए, यह वाक्य किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, सिराज गोपालचारी, महात्मा गांधी या H.C. बोस? बताइए, 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है? तो कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू। कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है, इंजन ही नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, आप लोग सुभाष चंद्र बोस हमारे जो 1938 में जो है क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। 1938 में अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी में। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। सिराज गोपालचारी ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी, किसके साथ? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर की। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो गणेश महोत्सव का प्रारंभ जो है किसके द्वारा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। याद तो हमारा कौन सा? बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे जियोग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, 5 जियोग्राफी के। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, बताइए? चौखंबा से, बंदरपुछ, नीलकंठ या नंदा देवी? तो कहाँ से? बंदरपुछ से। ठीक है, बंदर। और यह क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से एक सबसे सूखा स्थान है, इनमें से सबसे सूखा स्थान कौन सा? लेह लद्दाख क्या है हमारा? सबसे सूखा स्थान है। ठीक, चलिए भारत का भी सबसे सूखा स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो काला हांडी खनन क्षेत्र है और खनिज संपदा क्या है यहाँ से? कोलार की खान, जावर की खान या मोसाबानी की? बताइए, काला हांडी की खान से क्या मिलता है? तो बॉक्साइट। ठीक है, क्या मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? बॉक्साइट। ठीक, और जावर की खान से क्या मिलता है? बताइए? जस्ता और क्या मिलता है? सीसा मिलता है। ठीक है, और कोलार की खान से तो सोना सबको पता है कर्नाटक में, मोसाबानी से तांबा मिलता है। तो क्या हो जाएगा? 3 4 उसके बाद 1 2 3 4 1 2। देखिए किस ऑप्शन में? 3 4 1 2 3 4 1 2। तो हमारा कौन सा पार्ट? सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों बताइए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दक्षिण एशिया का पूछा है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा है, कोलारेडो है, थार है या कालाहारी है? ये हमसे एशिया की बात कर रहा है, और कालाहारी हमारा कहाँ? अफ्रीका में पड़ता है। अटाकामा कहाँ हमारा पड़ता है? अटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो हमारा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो थार सबसे बड़ा है। ठीक है, थार सबसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। भारत और पाकिस्तान में क्या है? विस्तार इसका सबसे ज़्यादा है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी 2 बार विषुवत रेखा को? LCM। ठीक है, LCM आप याद रखिएगा। L का मतलब क्या होता है? लिम्पोपे। ठीक है, लिम्पोपे जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, मकर रेखा को। कांगो जो है, कांगो किसको काटती है? तो भूमध्य रेखा को। ठीक है, भूमध्य रेखा को काटती है। और माही जो है कर्क रेखा को, भारत में ही फ्लो होती है माही नदी जो है, वो कर्क रेखा को 2 बार, कांगो जो भूमध्य रेखा को, और जो मकर जो है किसको जो है? लिम्पोपे नदी जो है भूमध्य रेखा को। ठीक है, तो इसमें ना तो भूमध्य रेखा कांगो वाला है और ना ही
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एक और नदी है जो क्या करती है, भूमध्य रेखा को काटती है बताइए कौन सी है, जल्दी बताइए। कांगो, जिसे हम जायरे, इसी कांगो को हम क्या कहते हैं, जायरे नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जायरे नदी भी कहते हैं। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक इन इंडिया की पहल कब शुभारंभ की गई थी? मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था बताइए? तो 25 सितंबर 2014 को। कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। ठीक है, स्थापना 12 जुलाई 1982 की। गोविंद राजालू चिंतालू जिसके क्या हैं, हेड हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय कर दिया गया? भारत में जो है, जो केंद्र बजट में जो है रेल बजट का किस वर्ष विलय कर दिया गया? तो 2017 में या 2000, बताइए फटाक से, 2017 या 2018? तो कब किया गया था? तो 2017 में जो है रेल बजट को केंद्रीय बजट में क्या कर दिया गया था? विलय कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक को वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन जी को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है बताइए? राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर ही हमारा क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय, अब हमारे क्या है, पॉलिटी के स्टार्ट हो गए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट बनाए रखिए इसी तरह से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिडुअल पावर का विचार संविधान से लिया गया है। ठीक, कहाँ से लिया गया बताइए? अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ हमारी कहाँ से ली गई हैं? 21 का बताइए? तो कनाडा से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है बताइए? संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है बताइए कौन सा है? तो कौन सा है? 20 भाग क्या है? 20 हमारा क्या है? संविधान संशोधन से। अनुच्छेद कौन सा है? 368। 368 जो है आर्टिकल हमारा है, और भाग कौन सा है? 20वां है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी बताइए? सुचेता कृपलानी जी हमारी क्या थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, एनी बेसेंट जी कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 2016 वाले अधिवेशन में। ठीक है, 2016 वाले अधिवेशन में। और मायावती जी क्या, सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश की महिला जो 4 बार क्या थी? मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। विजया लक्ष्मी पंडित जी जो हमारे यूएनओ में पहली महिला जिसने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है बताइए? राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है? जल्दी बताइए। लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थिति में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या कर सकता है? क्या कर सकता है बताइए? उनको बर्खास्त कर सकता है। मंत्री परिषद के सदस्य को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक हमारी कार्यपालिका होती है, एक हमारी विधायिका होती है, एक हमारी न्यायपालिका होती है। याद रहेगा ना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अब हमारे साइंस के डायोप्टर निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का है। ठीक है, लेंस की क्षमता का है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि क्या होगी? इसकी समयावधि क्या होगी बताइए? एक लोलक जो है ट्रेवल करता है तो उसकी समयावधि क्या होगी? तो समयावधि क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? समयावधि निर्वात में क्या रहेगी? अपरिवर्तित
वर्तित रहेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 28। बताइए, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा, एक धावन सोडा होता है, एक क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, तो धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है बताइए। धावन मतलब धोने वाला सोडा, Na2CO3 × 10H2 होता है। ठीक है, ये तो धावन सोडा का होता है। एक NH CO3, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, CO3 होता है। ठीक, इसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, या बताइए क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए, एक कास्टिक सोडा होता है, NaOH होता है। ठीक, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स ग्रुप नियासिन जिसको बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम है, तो इससे कमी से कौन सा रोग होता है बताइए। तो इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है, नियासिन की कमी से कौन सा होता है, पेलाग्रा रोग होता है। ठीक, 30 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। कौन एक सही खाद्य श्रृंखला को, घास को कौन खाता है, मेढक खाते हैं। मेढक के क्या खाता है, मेढक को कीट खाते हैं, गरुड़, सर्फ। घास, कीट, मेढक, सर्फ, गरुड़। बताइए, घास, सर्फ, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सर्फ यहाँ आ गया। गरुड़ घास को तो खाएगा नहीं, दो तो गलत हो गए। घास कीट पतंग, कीट पतंग को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़। मेरे हिसाब से तो बी पार्ट इज द राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, ये हमारे किसके, मैथ के हैं। ठीक, किसके हैं, मैथ के। ठीक है, आइए इसको देखते हैं आप लोगों को। तो आप इसमें क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो कितना आएगा एलसीएम बताइए। इसको आराम आराम से मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 3 - 1 इंटू, और क्या आ जाएगा, 3 + 1, ये हमारे क्या आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा देखिए, ऊपर आ जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस 3 - 1 का, 3 - 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 का स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा 4 + 2√3 आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए इसी तरह से जब करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, वो भी आएगा 4 माइनस आ जाएगा, -√3 आ जाएगा। ठीक, नीचे जो क्या है, वर्गांतर वाला है, एक में प्लस एक में माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, वर्ग होकर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे। ठीक, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर कितना आ जाएगा 8, नीचे कितना आ जाएगा 2, आके हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। डी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत आराम आराम से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 क्या कह रहा है आप लोगों के सामने। रीता अपनी मासिक आय, मान लीजिए उसकी मासिक आय कितनी है, 100 है, 100 में से 25% क्या कर दी, किराया दे दी। ठीक, बचा कितना उसके पास, 75 शेष बचा, 75 क्या बचा, शेष। ठीक, इस शेष में से क्या करती है, शेष में से क्या करती है, ये जो 30% भोजन प्रति, इसका 30% यहाँ निकाल लीजिए। ठीक, 30% 70 का, सॉरी 70 नहीं 75 का, किसका करेंगे, 75 का 30% निकालिए। 75 का 30% देखिए कितना आता है, 75 का 30% यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, तो जब ये काटा पीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करती है, 22.5 क्या करती है, खर्च कर देती है, और शेष जो बचता है 52.5। ठीक है, 52.5 शेष एक इसके बराबर हो जाता है, जो बचता है ये हमारी बचत के बराबर हो जाता है। तो 52.5 बराबर किसकी आ जाएगा, 52, 25, 50, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 100 किसके बराबर, 100 हमें शेष माने 100 ने, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा 100, 100 × 100 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी पार्ट 10,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत सही से बताने की कोशिश किया, आप लोग चेक करिएगा आराम से। थोड़ा कैलकुलेटिव है, बस कैलकुलेशन है, अब इतना आसान दे रहा है तो कैलकुलेशन तो आपको करना बनता ही है। चलिए
33 बहुत आसान है, आप फार्मूला पढ़े हैं, जो पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है a माइनस, या माइनस यहाँ मान लीजिए माइनस दिया तो माइनस ही कर लीजिए, का होल स्क्वायर जब पूरा खोलते हैं तो क्या आता है बताइए, ये कितना आता है, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, प्लस आ जाएगा तो 4ab आता है। ऊपर क्या आता है 4ab है और नीचे हमें क्या दिया ab, तो ab से ab कट गया, आंसर कितना आ गया 4। मैंने फार्मूले से ही सॉल्व करा दिया, आंसर क्या आ जाएगा 4। बस इसमें क्या पुट वैल्यू का a को मान लीजिए आप, क्या a बराबर 433 हर जगह पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। b बराबर क्या मान लीजिए 332। कैलकुलेशन करना सीखिए आसानी के साथ, ठीक है। अब उतना बड़ा बड़ा लिख दिया तो उसी में करते रह जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब इसको देखिए, आप जल्दी इसको नहीं कर पाएंगे, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो दो को क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक। फिर 3 को क्या लिख सकते हैं कि पावर 1/3 लिख सकते हैं। और करड़ी में 4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। और इसको 5 को क्या लिख सकते हैं 1/3। सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम लेकर के, तो पावर का एलसीएम लेकर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 की पावर कितनी आ जाएगा 3। ये क्या आ जाएगा 5 की पावर कितनी आ जाएगा 2। इसका करेंगे पावर 5 की तो कितना आएगा 2 25। इसका करेंगे 16, 16 चौका 64। ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9। ये कितना आएगा 8। तो सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है √4। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है तो √4 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 40 छात्रों का, तो 40 का पहले निकाल लीजिए आप, 40 × 60 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 6 चौका 24। अब तक 40 थे, अब क्या रहे हैं 10 और आ जा रहे हैं, ठीक है। 10 और शामिल हो गए तो कितने हो गए 50। 50 का कितना हो जा रहा है 64। अब कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई करिए, 0 आ जाएगा, 5 चौका 20, 0, 5 छक्का 30, 2 32, 3200। अब इतने का हो गया, तो आप अगर 10 का निकालना चाहते हैं, 10 का योग कितना आ जाएगा, तो 10 विद्यार्थियों का योग जो आएगा, मतलब 10 जो छात्र आए उनका योग कितना आ जाएगा, इसमें जब माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा, ठीक। फिर कहा रहा इन 10 में से 5 का जो है औसत दिया है, इन 5 का औसत देखिए कितना है। 10 का हमें योग पता है तो 5 का योग निकाल लेते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 35 एक हासिल एक 36, तो कितना इसमें 360 सब्ट्रैक्ट करिए, जो बचे हुए हैं शेष जो 5 बचे हैं उनका औसत हमसे पूछा है, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4। तो अब जो बचे शेष हैं तो 5 का निकाल लिए आप 10 में से, तो 5 का निकाल दीजिए, इनसे 5 से भाग दीजिए, औसत आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 × 8 = 40 और फिर 5 × 8 = 40, 88 इज़ द राइट आंसर। क्या आ जाएगा 88 इज़ द राइट आंसर। कट पीट के कितना आ जाएगा 88, ठीक। कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। मान उनके एक्स उक्स मान के लगाएंगे तो लगा ही नहीं पाएंगे ऐसे सवालों को, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग बताइए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयित्री होता है, ठीक है। क्या होता है कवयित्री होता है, ठीक। चलें नेक्स्ट। 27, पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, बताइए क्या नहीं है। नौ क्या होता है नया का होता है, ठीक है। तो सी पार्टी था। चरण पग और पद हमारे क्या हैं पैर के समानार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, आसान आसान है। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है, बताइए। बिजली, दामिनी, दामिनी क्या होता है हमारा बिजली का। चंचला, दामिनी, तड़ित, सौदामिनी, ये सब हमारे किसके हैं बताइए, ये सब हमारे बिजली के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए सरवरी, सरवरी रात, रात का पर्यायवाची, ठीक है। किसका है रात का पर्यायवाची है, ठीक। किसका है रात का, ठीक। किसका है रात का पर्यायवाची है, याद रखेंगे ना। तनया हमारा पुत्री का है, किसका है तनया जो हमारा पुत्री का पर्यायवाची है, ठीक। रमणी हमारा स्त्री का पर्यायवाची है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम ऋषि की पत्नी, 39 में क्या कर गौतम ऋषि की पत्नी का अशुद्ध निकालना, ठीक है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बिल्कुल सही है। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, बिल्कुल सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। और एक गुलाब नहीं होता है, ठीक है। एक गुलाब कुछ नहीं होता, गुलाब की एक माला, यहाँ एक रहता तो ये सही होता। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डी पार्ट, क्योंकि हमसे अशुद्ध पूछा तो डी पार्ट हमारा क्या होगा अशुद्ध होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं युधिष्ठिर बोलते हैं। शुद्ध लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध में युधिष्ठिर बहुत पूछता है, देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन है, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। इंग्लिश आगे हम चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 से, खराब, खराब का विलोम क्या होता है? अच्छा। खाना बदोश, जो मतलब घूम फिर के क्या करते हैं, और वो क्या होंगे? सेटल्ड होंगे, ठीक है। क्या होंगे? आबाद होंगे, सेटल्ड हैं वो सब, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ नीचे, ठीक है। यम, ठीक, ए क्या दिया है? MAT, MERIAL, ठीक है। मटेरियल लिखा गया है, इसको लिखा जा रहा है SZR, ठीक है। SZL है, ठीक है, एक मिनट, SZL है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? R है। फिर उसके बाद क्या है? E देखिए एक दूसरे के अपोजिट हुए हैं, ठीक, ठीक है। यहीं से आप अगर चाहें तो करना कर सकते हैं। तो इसमें 3 के बाद टी पहले आएगा, फिर ई। देखिए चौथे स्थान पे कहाँ टी दिया है? किसी में नहीं दिया, इसमें दिया। टी के बाद कहाँ दिया? टी और ए। हमारा इस तरह देखा जाए बी पार्ट इज सही हो जाएगा, ठीक है। यहीं से हम कर सकते हैं, ठीक। बाकी हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। KZH, ठीक। ये होता है 13, ये कितना होता है हमारा? कलर चेंज कर दूँ, ये हमारा 13 होता है, ये हमारा 1 होता है, ये कितना होता है? ST 20 होता है, ये कितना होता है? 5, ये R कितना होता है? 18, ये कितना होता है? 9, और ये 1, और ये L कितना होता है? 12, ठीक। तो 13 से क्या हुआ? 12, देखिए -1 हुआ है, ठीक, -1। फिर ये क्या हुआ? 20 से 90 हुआ, ठीक, इस पर भी माइनस। जेड से क्या जा रहे हैं? 26, 27 से 1 माइनस, सब में माइनस, इसमें भी वही प्रोसेस है, ठीक, सब में -1 हुआ है, ठीक। इसी तरह से इसको भी कर लीजिए आप जो है। ई थर्ड वाले नंबर पे जाएगा, ए इस पे जाएगा, सब माइनस। ई है तो यहाँ डी आ जाएगा, ठीक। और क्यू तो है तो पी आ जाएगा, और यू है तो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, ठीक। TPD, देखिए बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या करा? अर्श शिवम का पिता है। अर्श क्या है? अर्श जो है वो शिवम का क्या है? पिता है, ठीक, शिवम का पिता हो गया, ठीक। और ध्रुव विमला का बेटा है। तो हमें जानकारी ही नहीं है कुछ, जो तो आगे चलते हैं। ईश्वर अर्श के पिता हैं। ये जो ईश्वर हैं वो अर्श के पिता हैं। ईश्वर जी क्या हैं? अर्श के पिता हैं। यदि शिवम ध्रुव का भाई है, ध्रुव का भाई हो गया शिवम, तो ध्रुव का भाई है, और ध्रुव विमला का बेटा है, ठीक है। ध्रुव क्या है? विमला का बेटा है। ये दोनों भाई हो गए, तो अर्श और विमला क्या हो? पति पत्नी हो गए। तो जो ईश्वर हैं वो विमला के, विमला जो ईश्वर की क्या लगेगी? तो पुत्रवती, डाटर इन ला लगेगी। क्या लगेगी? डाटर इन ला लगेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। 7 जुलाई का दिन बुधवार था। 7 जुलाई को क्या था? बुधवार था, ठीक है, ठीक है। तो कितने बचे जुलाई में? जुलाई में दिन बचे 24। 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिक का 21, 3 ऑड डे आए। 15 अगस्त, एक इसमें है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, एक इसमें, ठीक है। तो 4 दिन, 4 प्लस कर दीजिए इसमें जो है कितना? बुधवार, बुधवार के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। तो डी पार्ट इज द, सी पार्ट इज द राइट आंसर। हमें क्या आ जाएगा? रविवार आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रविवार आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। कान, आँख, नाक, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ठीक है। और गुर्दा हमारा क्या है? एक अलग है, एक असमान है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब हमारे किसके स्टार्ट हो गए? 51 से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। किसके बताइए? तो करंट अफेयर के स्टार्ट हो गए। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? तो वो है हमारा IIM अहमदाबाद, ठीक है। IIM अहमदाबाद जो हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के सघन मिशन 2.0 में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों को संचालित किया जा रहा है? तो 416 जिलों को क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। 416 जिलों में क्या किया जा रहा है? संचालित। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 53।
क्वेश्चन नंबर 50, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित राज्यमार्ग सुरंग के रूप में वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या किया गया, शामिल? तो कौन सी है? सॉरी, जवाहर नहीं है, अटल सुरंग है। कौन सी है? अटल सुरंग है। कितनी है? 9.02 km की है। ठीक है, 9.02 km की है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट द्वारा जारी Q3 में जो है पासपोर्ट सूचकांक में Q3 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 87 स्थान है। कौन सा स्थान है? 87 स्थान। पहले पे कौन है? जापान प्रथम स्थान पे इसमें। मई 2022 में किस देश ने एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA के अध्यक्ष चुने गए हैं? बताइए, किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEI का अध्यक्ष चुना? जापान को, चीन को, इंडोनेशिया को या भारत को? बताइए किसको चुना गया है? बताइए तो किसको चुना गया है? इलेक्शन अथॉरिटी ऑफ 19, इसकी स्थापना कब हुई थी? बताइए, इसकी स्थापना जो है 1998 में हुई थी। ठीक है, इसकी AAI जो है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, जो किसको चुना गया? भारत को चुना गया। मई 2022 में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज कौन है? इंडिया को चुना गया। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना। अभी मई में 100वां यूनिकॉर्न बना, उसका बन गया है ओपन। कौन सा? यह एक ओपन नियो बैंकिंग स्टार्टअप सिस्टम है। यह एक क्या है? बैंकिंग सिस्टम है जो हमारा 100वां यूनिकॉर्न बना है। उसका नाम क्या है? ओपन है। ठीक है, याद रहेगा ना। एक कहाँ स्टार्टअप कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा, बेंगलुरु कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा? तो चाइना को छोड़ देगा। ठीक है, चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। याद रखिएगा, कहाँ पे है? बीजिंग है। इसकी मुद्रा क्या है? रेनमिनवी है। ठीक है, रेनमिनवी है, याद रखेंगे ना आप लोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया 58 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो कहाँ पे की जा रही है? वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय है स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। अब पहला कहाँ पे? भुवनेश्वर में खोला गया था। पहला कहाँ पे? पहला खुल चुका है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में खोल चुका है, उड़ीसा भुवनेश्वर में। चलिए 59, अभी नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूछा है, सही नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, बिल्कुल सही है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 340.824 या 441 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। यह एक्सप्रेसवे बलिया मंदारी गांव तक ना होकर के बल्कि कहाँ है? गाजीपुर है। कहाँ है? ये याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे है? गाजीपुर है। ठीक, इस एक्सप्रेसवे पर एक सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी बनाई गई, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? नहीं, इसमें भी पूछा है। 2020 जो है टोक्यो ओलंपिक हमारा कहाँ हो? जापान में हुआ था। भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहन जी ने जीता था, बिल्कुल गलत है। मीराबाई चानू ने 49 kg में जीता था। ठीक है, मीराबाई चानू कहाँ के हैं? मणिपुर की हैं। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अबू धाबी की राजधानी कहाँ है? स्टैटिक्स जीके हमारी स्टार्ट हो गई। क्या हो गई? स्टैटिक्स जीके। ठीक, स्टैटिक्स जीके स्टार्ट हो गई। पहला क्वेश्चन है 61, अबू धाबी की राजधानी। अबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात की क्या है? राजधानी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 62, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? तो राजस्थान में लगता है। ठीक है, राजस्थान में लगता है, याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय हमारा न्यू दिल्ली में है, याद रहेगा। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए जाना जाता है? उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हमें कौन सा? पुरस्कार पुरस्कार दिया। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? तो 1954 से स्टार्ट है। ठीक है, और ये पुरस्कार किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। ठीक है, किस में दिया जाता है? पत्रकारिता, याद रखेंगे ना आप लोग, किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हजार चौरासी की माँ के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी जी हैं। कौन है? महाश्वेता देवी जी हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? एक लोकसभा, एक हमारी क्या है? राज्यसभा। तो कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, याद रखेंगे ना। कितने सदन हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। चलिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है दामोदर मौजे जी को, और 56वां किसको जो है? नीलमणि फूकन जी को। ठीक है, नीलमणि कब से स्टार्ट हुआ? तो 1961 से। अब पहले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप जी। जी शंकर कुरूप जी को 1965 में दिया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वें विश्व ब्रिज चैंपियन 2022 सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता? तो इंडिया ने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, 69वां बताइए, गणतंत्र दिवस परेड में 2022 में किस देश को झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान हुआ है? तो कौन सा देश है? उत्तर प्रदेश की झांकी है, जो हमारे वहाँ पे कौन सा बन रहा है बताइए? वाराणसी में एक मंदिर बन रहा है, उस मंदिर की झांकी प्रस्तुत की गई थी उत्तर प्रदेश द्वारा, जो है उसी पे जो है क्या मिला था? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश की झांकी को सम्मानित किया गया था। किसकी झांकी थी बताइए? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की थी। ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की थी। ठीक, 70 क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का है। जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील संतरज 2022 चैलेंजर वर्ग का खिताब कौन जीता? तो अर्जुन एरिगैसी, जो कहाँ के हैं? भारत के हैं। ठीक है, टाटा स्टील संतरंज 2022 चैलेंजर्स वर्ग किताब अर्जुन एरिक्स-गैसी ने जीता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।